सवाल। बाइबल तलाक और दोबारा शादी करने के बारे में क्या कहती है? इस वीडियो के अंदर मैं बाइबली तालीमात की रोशनी में इस सवाल का जवाब दूंगा और इसके बाद कुछ मददगार तलीमी वसाइल को जानने में आपकी मदद करूंगा। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक देखिए। सबसे पहली बात तो ये है कि कोई शख्स तलाक के हवाले से जो चाहे नजरिया रखता हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सबसे अहम बात यह है कि ईमानदारों के लिए मलाकी 2 बाब उसकी 16 आयत को जहन में रखना बहुत ज़रूरी है। खुदावंद इसराइल का खुदा फरमाता है कि मैं तलाक से बेजार हूँ। बाइबल के मुताबिक शादी जिंदगी भर का अहद है। लिखा है कि बस वो 2 नहीं बल्कि एक जिस्म है। इसलिए जिसे खुदा ने जोड़ा उसे आदमी जुदा ना करे। खुदा अगरचे इस बात को जानता है कि चूंकि शादी 2 गुनहगार लोगों के दरमियान होती है, इसलिए उनके दरमियान तलाक के होने का इम्कान भी मौजूद है। पुराने अहदनामे में खुदा ने तलाक याफ्ता लोगों, बिलखसूस औरतों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ कवानीन मुकर्रर किए। खुदावंद यीशु मसीह वाज़िया करता है कि ये कानून खुदा ने अपनी खुशी से नहीं दिए थे, बल्कि ये लोगों की सख्त दिली के बायस दिए गए थे। तलाक और दोबारा शादी करने के हवाले से पैदा होने वाला तनाज़ा कि आया तलाक और दोबारा शादी की इजाज़त है या नहीं, बुनियादी तौर पर मत्ती 5 बाब उसकी 32 आयत और 19 बाब की 9 आयत में मौजूद खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज के गिर्द घूमता है। कलाम मुकद्दस में अज़दवाजी बेवफाई यानी हराम कारी वो वाहिद अमल है जिसकी बदौलत तलाक और दोबारा शादी के लिए खुदा की तरफ से मुमकिना इजाज़त दी गई है। बहुत सारे मुफस्सरीन ख्याल करते हैं कि यह बात मंगनी के दुरानिया में की जाने वाली अज़दवाजी बेवफाई की तरफ इशारा करती है। यहूदी रस्म और रिवाज में जब 2 लोगों की मंगनी हो जाती थी तो उन्हें एक तरह से मियाँ बीवी ख्याल किया जाता था। उस नुक्ता नज़र के मुताबिक तो मंगनी के दुरानिया में की जाने वाली बदकारी ही तलाक के लिए वाहिद जायज़ वजह हो सकती है। ताहम वो यूनानी लफ्ज़ जिसका तर्जमा अज़दवाजी बेवफाई किया गया है, उसका मतलब जिनसी बदफेली या बदअखलाकी की कोई भी शक्ल हो सकता है। इसका मतलब है कि हरामकारी, इस्मत फरोशी, ज़नाकारी वगैरह। खुदावंद यीशु मसीह मुमकिना तौर पर यह कह रहा है कि अगर जिनसी बदअखलाकी सरजद होती है तो उस सूरत में तलाक की इजाज़त है। जिनसी ताल्लुकात अज़दवाजी बंधन का एक लाजमी हिस्सा है। लिखा है कि वो एक तन होंगे। इसलिए शादी से बाहर जिनसी ताल्लुकात इस्तवार करते हुए इस बंधन को तोड़ना तलाक के लिए एक जायज़ वजह हो सकती है। अगर ऐसा है तो इस हवाले के मुताबिक खुदावंद यीशु मसीह के ज़हन में दोबारा शादी का ख्याल भी मौजूद है। ये अल्फाज और दूसरी से ब्याह करता है निशानदही करते हैं कि ऐसी सूरत में तलाक और दोबारा शादी की इजाज़त दी गई है, चाहे इसकी तशरीह कुछ भी क्यों ना की जाए। इस बात पर गौर करना भी ज़रूरी है कि सिर्फ बेगुनाह फरीक को ही फिर शादी करने की इजाज़त दी जाती है। अगरचे इस मतन में यह बयान नहीं किया गया कि तलाक के बाद दोबारा शादी करने की इजाज़त उस शख्स के लिए खुदा के रहम की बदौलत है जिसके खिलाफ गुनाह किया गया था, ना कि उसके लिए जिसने जिनसी बदकारी की थी। ऐसे वाक़यात हो सकते हैं जिनमें गुनहगार फरीक को दोबारा शादी की इजाज़त दी जाती है, मगर इस मतन में ये बात नहीं सिखाई जाती। कुछ लोग पहला करंथियों 7 बाब उसकी 15 आयत को एक और ऐसे हवाले के तौर पर समझते हैं जो दोबारा शादी की इजाज़त देता है। और यहाँ पर सूरत हाल ये है कि अगर एक गैर ईमानदार शरीक हयात एक ईमानदार को तलाक देता है तो ईमानदार फरीक को दोबारा शादी करने की इजाज़त है। बहरहाल सियाको सबाक दोबारा शादी का तज़किरा नहीं करता, बल्कि सिर्फ यही कहता है कि अगर गैर ईमानदार शरीक हयात उसे छोड़ना चाहता है तो ईमानदार शरीक हयात उस इज़दवाजी ताल्लुक को जारी रखने का पाबंद नहीं है। कुछ दीगर लोग ये दावा करते हैं कि शरीक हयात या बच्चों के साथ बदसलूकी तलाक के लिए एक जायज़ वजह है। अगरचे बाइबल में ऐसा कुछ भी बयान नहीं किया गया। बहुत दफ़ा ऐसे हालात हो सकते हैं, लेकिन खुदा के कलाम के हवाले से खुद से मुख्तलिफ चीज़ें फ़र्ज कर लेना कभी भी अक्लमंदी की बात नहीं होती। बाज़ औक़ात लोग इस बहस में पड़े रहते हैं कि कहाँ पर दोबारा शादी करने की इजाज़त है और किस किस तरह की बातें इज़दवाजी बेवफाई के ज़ुमरे में आती हैं। लेकिन यहाँ पर हमें इस हकीकत को मद्देनज़र रखने की ज़रूरत है कि इज़दवाजी बेवफाई की सूरत में तलाक की इजाज़त दी जा रही है, इसको लाजमी करार नहीं दिया जा रहा। ऐसा गुनाह सरजद हो जाने के बावजूद एक जोड़ा खुदा के फजल से
एक दूसरे को माफ करने और अपने इज़्दिवाजी बंधन को फिर से तामीर करने के हवाले से सीख सकता है। खुदा ने हमें ऐसे गुनाहों से भी बहुत बड़े बड़े गुनाह माफ करके कबूल किया है। यकीनन अगर मुमकिन हो तो हम उसके नमूने की पैरवी कर सकते हैं और हरामकारी जैसे बड़े गुनाह को माफ कर सकते हैं। ताहम बहुत से ऐसे वाक़यात में एक शरीक हयात तौबा नहीं करता और जिनसी बदकरदारी में बढ़ता चला जाता है। ये वो हालत है जिस पर मत्ती 19 बाब उसकी 9 आयत को मुमकिना तौर पर लागू किया जा सकता है। बहुत से लोग तलाक के बाद बहुत जल्द दोबारा शादी करने पर गौर करते हैं, जबकि हो सकता है कि खुदा उनको अकेला रखना चाहता हो। बाज़ औक़ात खुदा लोगों को अकेले रहने के लिए बुलाता है ताकि उनकी तवज्जो मुंतशिर ना हो। कुछ हालात में तलाक के बाद दोबारा शादी करना एक रास्ता हो सकता है, मगर इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि ये आखिरी रास्ता है। ये एक तकलीफ़देह हकीकत है कि मसीही होने के दावेदार लोगों में तलाक की शरह करीबन उतनी ही ज़्यादा है जितनी गैर ईमानदार दुनिया में है। बाइबल इस बात को पूरी तरह वाज़िया करती है कि खुदा को तलाक से नफ़रत है और ये कि सुलह और माफ़ी एक ईमानदार की ज़िंदगी की निशानियां होनी चाहिए। फिर भी खुदा इस बात को समझता है कि उसके बच्चों के दरमियान भी तलाक हो सकती है। अगरचे तलाक और दोबारा शादी मत्ती 19 बाब उसकी 9 आयत की तशरीह में मुकम्मल तौर पर वाज़िया नहीं होती, तो भी एक तलाक याफ्ता या दोबारा शादी करने वाले ईमानदार को कतई तौर पर यह महसूस नहीं करना चाहिए कि खुदा उसे कम प्यार करता है। खुदा अक्सर मसीहियों की गुनाह आलूद नाफरमानी को भी उनकी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम करने और भलाई पैदा करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। क्या आप और बहुत कुछ जानना चाहते हैं? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारी दीगर वीडियोस को मिस ना कर दें। और बहुत सारे सवालात के जवाबात को जानने के लिए हमारी वेबसाइट godquestions.org को विज़िट कीजिए। क्या आपके और बहुत सारे सवालात हैं? बाइबल के पास आपके सभी सवालात के जवाबात हैं। शुक्रिया।